क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं? शादी हो गई, शादी के बाद लोग बात ही नहीं करते हैं। देखो, मैरिज जो है ना, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो ऑफिशियल रूप से, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और सामाजिक रूप से स्वीकृत संघ है। इसमें दो व्यक्तियों को वो एक साथ लाता है। एक जेंट्स और एक लेडीज, दोनों को साथ मिलाने की एक व्यवस्था है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विवाह आखिर क्यों किया जाता है। लोगों को विवाह करने के बहुत सारे सामान्य कारण, ठीक है। तो क्या क्या कारण है कि हम शादी करते हैं, शादी करना जरूरी क्यों है, शादी क्यों करते हैं। तो जो शादी करने के जो कुछ कारण है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या ऐसे पॉइंट है जिसके जो साथ मतलब लोग बात ही नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यार और साथ। तो शादी क्यों चुनते हैं लोग? कि अपने जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना चाहते हैं जिससे वे प्यार करते हैं और साहचर्य और भावनात्मक समर्थन का आनंद लेना चाहते हैं। एक लॉयल पार्टनर की तलाश में रहते हैं जो हमेशा वो उसके साथ बना रहे, एक प्यार के लिए और एक साथ के लिए। पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि बहुत सारे लोग को परिवार और बच्चे चाहिए, ठीक है, फैमिली चाहिए। तो एक पार्टनर का जरूरत लगेगा, लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों को एक दूसरे की जरूरत लगेगी। तभी आप परिवार बड़ा कर सकते हैं, अपने कुल की परंपरा या वंशावली को आगे बढ़ाते हुए कि हमको परिवार के साथ रहना है। कुछ लोग का मतलब अलग अलग रीजन होते हैं, कारण होते हैं शादी करने के। उसमें से ये कुछ कारण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को कानूनी और वित्तीय लाभ लेना रहता है, उसके लिए भी वो मैरिज करते हैं, मैरिड लोग, ठीक है। मैरिज नहीं करना वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैरिज नहीं करो तो बहुत सारा चीज हो जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, बहुत सारे मतलब संस्कृतियों और समाजों में विवाह को एक सामाजिक मानदंड और अपेक्षा के रूप में, अरे इसकी शादी नहीं हुई अभी तक, शादी नहीं हुई, तो उसको बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। मतलब ये एक जरूरी चीज है लाइफ में, इसके लिए भी लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास है कि कुछ व्यक्ति विवाह को एक पवित्र या आध्यात्मिक मिलन के रूप में देख सकते हैं, जो जो उनके धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों के भीतर आता है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको इस समाज को आगे बढ़ाना है, धर्म संस्कृति का ये करना है, तो आपको अपनी वंश परंपरा को बढ़ाना है, इसलिए भी मैरिज करते हैं। उसके अलावा क्या कारण है? स्थिरता और प्रतिबद्धता। मतलब विवाह जो होता है आपको एक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की भावना प्रदान कर सकता है, क्योंकि एक ही पार्टनर के साथ आपका कमिटमेंट और स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। जब आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए तो उसका दोनों साथी सामना कर सकें, या आपको लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ रखता है। तो इसके लिए भी लोग, कुछ लोग मैरिज करते हैं। देखिए, विवाहित जीवन के सफर में बहुत सारे खट्टे मीठे पल आते हैं और उन्हीं खट्टी मीठी यादों से ही एक सफल विवाहित जीवन बनता है। आप मैरिज के बाद ये नहीं सोच सकते हो कि हमेशा हम खुश रहेंगे, हमेशा हर चीज अच्छा चलेगा। कुछ कभी कभी आप अच्छे रहोगे, कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ मीठा खट्टा, मतलब समझ रहे हो ना, कभी लड़ाइयाँ होगी, कभी नोकझोंक होगा, कभी प्यार होगा। तो शब्द आना चाहिए, हर चीज का महत्व है, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा लेना। अगर बहुत अच्छा पल है तो उसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और कभी कुछ हो गया तो उसमें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब लोग, जब सब अच्छा चलता है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही कुछ थोड़ा सा नोकझोंक हो गया, बस टेंशन चालू हो गया। उनको लगता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया, क्या मैं कर रहा हूँ, ये कहाँ से, ये मेरे साथ ही होना था। अब ये नहीं है। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, जो आगे आगे जो ये टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। शादी जो है एक रोमांचक और संतोषप्रद ये जर्नी है, एक यात्रा है। यात्रा, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप कहीं से कहीं ट्रैवल करते हो, ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्टेशन, हर स्टेशन सेम नहीं रहेगा ना। हर स्टेशन पे का दूरी अलग होगा, उस पे ट्रेन का रुकने का टाइम अलग होगा, हर जगह का बाहर का व्यू अलग होगा। कहने का मतलब क्या है, एक यात्रा का मतलब क्या होता है, यात्रा में हर चीज समान नहीं मिलेगी, हर जगह आपको अलग अलग। इसी तरह जब मैरिज है, शादी, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे, इस यात्रा को करोगे, तो आपके लिए ये आसान नहीं होगा। ऐसे कई सामान्य मुद्दे हैं जिनका सामना शादी के बाद जोड़ों को करना पड़ सकता है, और उन पर हमेशा खुलकर चर्चा नहीं की जाती। इनमें से कुछ मुद्दे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोग को लगता है कि जब मैरिज नहीं किए हैं, जैसा हम लाइफ जी रहे हैं, वैसा ही लाइफ शादी के बाद जी सकते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रामक है। लड़का या लड़की दोनों के कमिटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। जो आप कॉलेज में पढ़ रहे थे या जो जॉब चालू किए, आपका एक्साइटमेंट था दोस्तों के साथ जो करना था, वो चीज
और एक जब शादी करोगे एक जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको खर्चा करने का तौर तरीका, आपको रहने का, आपको बात करने का, आपको हर चीजों में आपके बदलाव करना पड़ता है। और इंसान है ना बदलाव से बहुत डरता है, बहुत हम बात करेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग इस पे, सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन का जो है टूट जाता है। कम्युनिकेशन टूटना मतलब क्या होता है, हर चीजों को लोग एजम्पशन करने चालू कर देते हैं। मेरे पार्टनर ने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा किया होगा, इसलिए ऐसा हो गया। अरे भाई बात करो, बात करो, समझाओ सामने वाला क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको बात। क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ही कम है। जब कम्युनिकेशन कम है ना, तो कम्युनिकेशन के टूटने से क्या हो जाएगा, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसा होता है जो कम्युनिकेशन में वीक होता है। वो बहुत ऐसी उम्मीदें लगा के रखेगा अपने पार्टनर से कि ये मेरी वाइफ है तो सब कुछ ये करनी चाहिए, या मेरा हस्बैंड है तो मेरे को सब कुछ करना चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगी। अब ये वर्किंग प्रोफेशनल में और प्रॉब्लम आता है। अगर एक हाउस वाइफ है, एक हस्बैंड जॉब कर रहा है, और वाइफ जो है हाउस वाइफ है, तो उसमें कुछ अलग चैलेंजेस है। अगर दोनों वर्किंग है तो उसके कुछ अलग चैलेंजेस है। अब जब आप अवास्तविक उम्मीदें एक दूसरे से लगा लेंगे, किस चीज में, फाइनेंशियल सहमति, मैक्सिमम रिलेशनशिप में क्या होता है, पैसों के लिए लेके सबसे बड़ा झगड़ा होता है। अब वो झगड़ा दिखाएंगे पैसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पैसे का ही रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन टूटने का, कि दोनों की जो सेक्स ड्राइव होती है वो अलग अलग होती है। कोई, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिसकी कम होती है वो बार बार ना बोलता है, जब वो ना बोलता है तो जिसकी ज्यादा होती है उसको गुस्सा आता है। ठीक है, दोनों पार्टनर को एक पेज पे, और ये क्यों होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की कमी है। अगर दोनों पार्टनर से एक पार्टनर का सेक्स ड्राइव कम है तो वो कुछ ही डॉक्टर को दिखाए, या कुछ ऐसी चीजें यूज करे जिससे उसका फिजिकल स्टेमिना बढ़ सके, और वो अपने पार्टनर को के साथ ताल से ताल मिला सके, वो उस लेवल पे जाए। दूसरा बात, दूसरे पार्टनर को भी समझना, अगर उस सामने वाला का सेक्स ड्राइव कम है तो थोड़ा आपको भी उसके कंपेयर में थोड़ा आना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होती है, जो आपका कम्युनिकेशन की शैली है, जो आपका व्यक्तित्व है, ठीक है, बहुत सारे आपके अनसुलझे संघर्ष जो रहते हैं पहले की, वो क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन की समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, क्योंकि आपके माता पिता, आपके टीचर, आपके भाई बहन, या किसी और के साथ जो आपका था उसी तरह से आप पत्नी से करना चाहते थे। नहीं, उस तरह से नहीं चलेगा। पति और पत्नी का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अलग है। इसलिए बोलते हैं ना, सबसे पवित्र रिश्ता है शादी का, जो रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है। इसमें आपको एक नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए जो चीज लगता है ना, उससे बहुत अलग चीज पति बनने के लिए या पत्नी बनने के लिए लगता है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया ना, तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ना, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम मैक्सिमम कपल्स में, कोई बात ही नहीं करता इसके ऊपर। उसको लगता है ये मेरा हस्बैंड है तो इसका ये कर्तव्य है, ये मेरी वाइफ है तो इसका ये कर्तव्य है। लेकिन भाई ये क्या, कम्युनिकेशन करो ना एक दूसरे से। अगर कम्युनिकेशन आपका टूट जाएगा, आप कुछ बताओगे नहीं, तो कोई दूसरा पार्टनर इतना बड़ा ये नहीं, भगवान नहीं कि वो सब समझ जाएगा, तुम्हारे तुम्हारे इशारों को समझ जाएगा। अब दूसरा प्रॉब्लम होता है, लेडीज और जेंट्स के पर्सनालिटीज अलग होते हैं। लेडीज बहुत सारी चीज इशारों में बताना चाहती है, अब जेंट्स को समझता ही नहीं इशारा उसको। तो क्या होगा, आप कम्युनिकेट करो। आपके बिहेवियर आपके पार्टनर को ना, कब करोगे आप ये सब, ये इसका कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम चालू होता है। दूसरा है चिंगारी का खोना और बेवफा। मैक्सिमम स्पार्क खत्म हो जाता है 1-2 साल तक ना, साल 1 साल या 2 साल तक वो एक दूसरे के बारे में ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। 2 साल के बाद चालू हो जाएगा। जो शुरुआती एक्साइटमेंट होता है, जो जुनून होता है शादी के पहले, हाँ हम उसको ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, मेरा बन गया, अब उससे हमको असंतोष की भावना पैदा हो जाती है, उबने चालू हो जाते हैं। बोलते हैं वो मेरे से गलत बोल रहा है, सही कर रहा है, बेवफाई हो जाती है, दर्द हो जाती है, विश्वासघात हो जाता है, जिससे भरोसे के मुद्दे और भावनात्मक संकट पैदा हो सकते हैं। क्या होता है, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग होती है। उसके माँ बाप के घर पे लड़के ने क्या किया, लड़की ने, देख रहे दोनों पिक्चर्स कैसे दिख रहे हैं, ध्यान से देखो समझ में आएगा। अब लड़की के यहाँ पे कुछ चीजें अलग थी, वो उस तरह से परवरिश हुआ, लड़के के यहाँ कुछ अलग तरह से हुआ। अब दोनों आके जब मिलते हैं ना, तो वो अपने अपने परिवेश को एक दूसरे पे थोपना चाहते हैं। थोपने से रिश्ता नहीं चलता है।
आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, वो किस तरह से, चलो सामने वाला ये करता, ये उसकी कमी है, उस कमी को मैं पूरा करूं, ना कि उस कमी का कंप्लेन करूं बार बार। कंप्लेन करने से किसी की कमी ठीक हो जाएगी? कोई समस्या आ गई तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? कंप्लेन करना? लड़ना? नहीं ना, लड़ना कम नहीं है। तो फिर क्यों बार, जो आप सामने वाले को बदल सकते हो, आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बदल सकते हो, जो उसका स्वभाव है, जो उसका नेचर है, अरे भाई वो जैसा वैसे उसको स्वीकार कर लो। आपको उसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, ना कि उसके बार बार कंप्लेन करना चाहिए। दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और ये कब होता है? जो शुरुआत में एक्साइटमेंट था वो भूल जाते हो आप। आपने शादी क्यों किया था? क्यों एक दूसरे को प्रॉमिस किया था? वो वादा याद करो। आप दोनों साथ में रहने के बारे में क्यों सोच रहे थे? क्यों आपने ये रिश्ता बनाया? जब तक ये बात आप नहीं समझोगे, आपके साथ ऐसे ही होगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।